कोई आपको 50-50 किस्म के मुलाजिम नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी वाले नहीं मिलेंगे, तो भाई पकड़े 2-4 को ना, लगाएं लटकाएं, क्योंकि आप मुल्क का कोई वफादार नहीं, आप सिर्फ अपनी सीट के वफादार हैं। सबसे पहला मेरा ये है कि जनाब एक नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और ये कसम दिलवाई जाए, सबसे हलफ उठवाया जाए, एब्सोल्युटली नो पॉलिटिक्स इन इकोनॉमिक्स। चार्टर ऑफ, जैसे पहले डेमोक्रेसी साइन किया था, उसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कोई साइन करवा ले, दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, सब पार्टी, कि भाई इसको हाथ नहीं लगाओगे, इन चीजों को तुम हाथ नहीं लगाओ, बाकी जो खेलना खेलो। सबसे पहले अननेसेसरी इंपोर्ट्स जितनी हैं बंद कर दो, पीरियड। यार चिप्स बाजार से आने की, बाहर से आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोकल चिप्स खाएंगे। और यहाँ पे दुनिया जहाँ का चिप्स मिलता है, 500-500 रुपए का पैकेट पड़ा हुआ है जनाब, बाहर के चिप्स आ रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क से आ रहे हैं। वाई आपके इतनी अमीर आप कौम हो गए हैं कि आपके पास 10 मुल्कों से शहद आ रहा है, सीरियल आ रहे हैं तो पता चलता है जनाब ये हॉलैंड से सीरियल पड़ा हुआ है, 12 मुल्कों से कॉफी मंगवा रहे हैं आप। लोकल इंडस्ट्री को 10 साल दो, जब पता होगा मुझे ये लोकल इंडस्ट्री, लोकल बिजनेसमैन को, कि भाई ये इंपोर्ट पॉलिसी या एक्सपोर्ट पॉलिसी 10 साल के लिए गवर्नमेंटें बदल जाएंगी, इसने नहीं बदल, तो मुझे पता है कि भाईजान पाकिस्तान में खपत कितनी है इस चीज की, तो मैं खुद कुछ लगा लूंगा जैतून का, को मैं खुद प्लांट लगा लूंगा। भाई आपके सामने ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनकी बर्गर की पैटियां तक बाहर से आती हैं, तो इसको बिल्कुल बंद कर दो। जो नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम की कैटेगरी में जितनी चीजें आती हैं, चाहे वो पैकेज फूड है, प्रोसेस फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लग्जरी आइटम है, उनको बंद कर। यहां से आपका इंपोर्ट बिल बचेगा। नंबर 2, ये जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स आ रहे हैं, इनको बिल्कुल बंद कर, क्योंकि अब आप इस वक्त लाइबिलिटी बन चुकी है, लोकल व्हीकल इंडस्ट्री आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है। आप 6 लोगों को यहां पर ले आए हैं, अब आप उनको बचाएं। नंबर 3, सब्सिडीज जो सी फ्यूल पे दी हुई हैं, ये हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कर लें, 2 महीने में कर लें, 3 में कर लें, लेकिन खुदाया एक दफा जब वापस ले लें, उसके बाद एज अ पॉलिसी कि भाई इसके ऊपर सब्सिडी कोई नहीं देगा। तो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि जनाब पेट्रोल पे कोई सब्सिडी, कोई मजाक नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। अगर आपने टारगेटेड सब्सिडी देनी है, इतना महंगा हो जाए पेट्रोल, तो मोटरसाइकिल वालों को दे दो। तो मेरा ख्याल है कि जो सब्सिडी है वो टारगेटेड आप दें, गरीबों को दें। बैन एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड शुगर, किसी साल में इतनी हो गई है, बच गई, अब तो बचेगी नहीं। पिछले 10 साल से तो लग रहा है बच नहीं, इंपोर्ट ही हो रही है। अगर बच भी जाएगी तो यू सेल इट टू द गवर्नमेंट, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बाहर जानी नहीं। क्लोज डाउन, ये सबसे तकलीफ होगी आप सबको यार रात को 12 बजे बाहर निकलो, 1 बजे बाहर निकलो, पूरा लाहौर बाहर। यार मैं हैरान होता हूँ, क्या लोगों ने घरों में खाना पकाना छोड़ दिया। एक तरफ आप रो रहे हैं कि आपका शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट है, 7000 मेगावाट है, किसी को अकल नहीं आती कि अल्लाह कहता है कुरान में, मैंने दिन को काम के लिए बनाया। तो ये शाम के बाद सारी एक्टिविटी, चाहे शादी घर है, चाहे होटल है, खाने पीने होटल बंद है, ताकि एक तरफ आपकी बिजली बचे, दूसरी तरफ बिजली बचने का मतलब क्या है, इंपोर्ट ऑफ ऑयल, फर्नेस ऑयल, डॉलर बच रहा है। सिंगल पर्सन व्हीकल को डिस्करेज करें। फैमिली जा रही है, ठीक है, सिंगल पर्सन व्हीकल लेके आप ना निकलें, साइकिल लें, स्कूटर लें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, या किसी से लिफ्ट लें या राइड ले लें। इतने नवाब के बच्चे हैं तो कंपनी से आपको गाड़ी मिल जाए, ये प्रैक्टिस खत्म करनी पड़ेगी। लिमिट कोटा, अब ये भी बड़ी तकलीफ दे बात है, वीजे दे ही ना। भाईजान आप 2 साल पहले दुबई हो आए थे, आपको दुबई जाने की कोई जरूरत, ऐसे नहीं आप जाएंगे मुंह उठाए, क्योंकि एवरी टाइम यू गो आउट यू आर कॉजिंग लीकेज ऑफ डॉलर। गरीब मुल्क है यार, इतनी सारे करने की क्या जरूरत है, डॉलर बजाय यहां से बचता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया, आप पॉलिसी बना रहे हैं भाई पूरी लाइफ टाइम में 3 उम्रें, एक हज। आप सोचें कितना पैसा
आप डॉलर फिर लेके जाते हैं इस मुल्क से, लीक हो रहा है, निकल रहा है। जहां जहां पे आपको लगता है कि भाई आप सेविंग कर सकते हैं, आप सोचें 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आपका जो डॉलर का फुकदान है वो इन सारी चीज़ों के बाद कहाँ पे जाएगा। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी कुछ एडवाइसेस हैं कि आप अगर ये चीज़ें कर लें तो इससे कम से कम आपके, और ये पक्की पॉलिसी, ये नहीं कि अगली गवर्नमेंट आके इसको अनडू कर देगी, और ये पॉलिसी है। ये हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट। दूसरा ये है जी करंट अकाउंट। जब आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी ना मुल्क के अंदर, तो आपकी तरफ खुद ही ऑटोमेटिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टर को लगेगा कि यहाँ पे पैसा सिक्योर है, पॉलिसियाँ ओवरनाइट चेंज नहीं होती। तो कम से कम मुझे पता है जी 10 साल की ये पॉलिसी है इस इंडस्ट्री की, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, 2 साल का प्रोजेक्ट है, 8 साल में इतना मैं कमा लूँगा, उसके बाद पॉलिसी चेंज भी होती है, तो होने दें। इसी तरीके से जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस है, उसके लिए कोई पॉलिसी बना दें, उन लोगों को बेनिफिट देना जरूर दें। बजट डेफिसिट है, इसको कैसे कम किया जाए। नंबर 1, विथड्रॉ सब्सिडीज। जो आप फर्क से यही है कि लोकल करेंसी है ना, ये लोकल पाकिस्तान का जो भी बजट आएगा तो आप देख लीजिएगा फिर बजट डेफिसिट होगा, तो इसके अंदर जो सब्सिडीज हैं वो वापस ले लें, जो रुपए की सब्सिडीज हैं जो इंडस्ट्रीज को दी हुई है आपने। नंबर 2, टैक्स बेस को बढ़ाएं और टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करें। बेस को बढ़ाएं, टैक्स रेट को ना बढ़ाएं। हर बंदे से टैक्स लें, और टैक्स का सिस्टम अभी भी आपका जितना मर्जी आपने कंप्यूटराइज कर दिया है अभी भी ठीक नहीं है। अरबों रुपए कमाने वाले लाखों रुपया टैक्स दे रहे हैं, कैसे यार? अभी भी इतने लूप होल्स हैं कि अनइमेजिनेबल है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ताकि अगर टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई होगा तो उस सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के अंदर उसकी मॉनिटरिंग भी सिंप्लीफाई होगी। कट डाउन ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड स्मगलिंग विच कॉजेज लॉसेस टू नेशनल एक्सचेकर। अब इसके ऊपर भी सियासत है। पेशावर से जनाब स्मगलिंग हम नहीं रोक सकते हैं, बलोचिस्तान से हम इसलिए नहीं रोक सकते हैं, चमन बॉर्डर पे भी स्मगलिंग हो रही है, इधर भी स्मगलिंग हो रही है। तो भाई सस्ती कर दो, चीज़ों का कम कर लो। अगर आप टैक्स रेट को बहुत हाई रखते हैं तो आप एक्चुअली मौका दे रहे हैं एक बंदे को कि रिश्वत के ऊपर। अगर वो टैक्स कम है तो वो मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे थोड़ा टैक्स है ना यार दे दो, उसको सिंप्लीफाई कर दें, उसको कम कर दें। आप क्यों ये सोच रहे हैं कि मुल्क से स्मगलिंग रुक जाएगी? क्योंकि आपके पास अच्छी ख्वाहिश है, रुक जानी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमेरिका वाला सिस्टम आपके पास नहीं है। अमेरिका में सिगरेट का एक डब्बा भी स्मगल नहीं आप करके ले जा सकते। यहाँ पे कंटेनर भर भर के सिगरेट स्मगल होते हैं। ऐसी ऐसी चीजें वहां पे पड़ी हैं पेशावर में, तो आप हैरान हो जाएंगे कैसे होती हैं यार, इतनी बड़ी चीज कैसे स्मगल हो सकती होती है। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आपको कम करने पड़ेंगे, जो कि आप अगेन आपको पता है पॉलिटिकल बेसिस पे होते हैं। मेरा हल्का, मैंने सड़क बनानी है, मैं पुल बनाने ने, मैं अस्पताल बनवाना है, चाहे बाद में उसके अंदर डंगर बांध दो, अस्पताल बन गया। स्कूल है खाली पड़े, बिल्डिंगें बन रही हैं। तो आपको डेवलपमेंट एक्सपेंसेस रोकने पड़ेंगे। आप श्रीलंका में चले जाएं, नेपाल में चले जाएं, अब इवन कि बांग्लादेश में चले जाएं, जो आपसे इकोनॉमिक्स से कई आगे है, कई इंडिकेटर्स के अंदर, आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके मुल्क में है ना, कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। खुदा का शुक्र अदा करें, अगले 10 साल के लिए पाबंदी लगा दें, कोई डेवलपमेंट नहीं हो गया। लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस को चाहे जो मर्जी हड़तालें कर लें, भाईजान इसको प्राइवेटाइज कर दें। अब एक बड़े और तकलीफ दे, पेंशनों को ख़त्म कर दें। सर जी पेंशनों का बिल इतना बढ़ चुका है और अगले 10 सालों में इतना बढ़ जाएगा आपके बजट का डेफिसिट, आप हैरान होंगे कि ये क्या है। और खुदाया पूरी दुनिया से ये ऐसे लंबी इतनी बड़ी लाइबिलिटियां सारी जिंदगी, जो कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि आप बंदे ने 70 साल जीना है या 80 साल जीना है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड स्टॉप एनी फर्दर रिक्रूटमेंट। बैन
किसी डिपार्टमेंट में कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। प्राइवेट कंसल्टेंट को बुलाओ, उनसे कहो जनाब इनकी डाउन साइजिंग करें, कामों को मर्ज किया जाए, इनको नई जॉब डिस्क्रिप्शन पकड़ाई जाए, इनको स्किल देनी है स्किल दिए जाए। निकालना नहीं है ना निकालें फर्स्ट फेज में, लेकिन नया बंदा कोई नहीं आएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में वो कहते हैं कंजूसी इंट्रोड्यूस कर दी जाए पूरे मुल्क में। वन डिश नो लाइट, वलीमे में 100 बंदे से ज्यादा नहीं होगा, कोई सड़क बंद नहीं होगी, सिर्फ एक डिश होगी शादी में। इसी तरीके से गवर्नमेंट में कोई जनाब 2 गाड़ियों से ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई आपको 50-50 किस्म के मुलाजम नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी वाले नहीं मिलेंगे। कंजूसी और सख्त तरह से कंजूसी। तो इनको भाई ये इस मुल्क के अंदर कफायत शारी की मुहिम है 10 साल के लिए, जब तक हम अपने पांव पे नहीं खड़े। जब हमारे पास होगा हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे, फिर ऐसी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जनाब गाड़ियां विड्रॉ कर दो, नई गाड़ियों पे पाबंदी, नया गाड़ी नहीं आएगी, जो है जहां है रोक रहे। और फाइनली जनाब नो टॉलरेंस पॉलिसी, वो सिंगापुर की तरह ना, तो भाई पकड़े 2-4 को ना, लगाएं लटकाएं। देखें आप जब आप कहते हैं ना पकड़ना, तो फिर भाई आप ये ना कहें कि इसको पकड़ो उसको पकड़ो, आप सिस्टम को पकड़ने भाईजान पकड़े, फिर मेरे साथ वाले को भी पकड़े, इसको भी पकड़े उसको भी पकड़े, पूछा ही कोई ना। प्रॉब्लम तो है कि आपके पास कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि आप मुल्क का कोई वफादार नहीं है, आप सिर्फ अपनी सीट के वफादार हैं। आप टाइम गुजारने के लिए आते हैं, आप यशी लेने के लिए आते हैं। और हर बंदे को ये पता है कि मैं एक दिन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, किसी तरीके से सारी जिंदगी के लिए ठप्पा लग गया और मेरे घर के बाहर पैरा लग गया। ये खत्म कर दो, ये चस्के ही खत्म कर दो, जिन चस्कों की वजह से ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। खैर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है तो है, जो चले गए हैं उनको भी सारी जिंदगी ये बेनिफिट देना, चाहे वो करप्शन से गए हैं चाहे निकाल के गए हैं, वो अंधा कानून है कि उनको ये बेनिफिट मिलता रहेगा सारी जिंदगी। तो इस तरह की चीजें खत्म करें जो कि उनके मोटिवेशन है।